आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 18 अगस्त हो गई है। हम बात करेंगे कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यानी 20-21 तारीख तक का किस तरह का वेदर रहेगा। तो लो प्रेशर एरिया है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आज ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। ये आप कह सकते हो कि इस जगह पर पहुंच गया है। ये यानी गुजरात के काफी ज्यादा नजदीक आ गया है यहाँ पर। और इसको अगर देखें हम तो ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पीछे चला गया है और एक नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन गया है, ये जो बंगाल की खाड़ी में। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है, तो ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया जो मैंने दिखाया था वो यहाँ पर बन गया है और ये आगे चला गया है। ये लो प्रेशर एरिया यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मान के चलिए और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया। तो ये ट्रफ एक इस तरह से बन रही है और एक ये ट्रफ ये इस तरह से बन रही है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में पहाड़ों पर बारिश में कुछ कमी आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। जम्मू डिवीजन जो है, जो दक्षिणी इलाके हैं, वहां पर तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। अब पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे और ये जो पंजाब प्रांत से लेकर के सिंध, बलूचिस्तान सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। काफी दिनों के बाद यहाँ पर थोड़ी सी किसान भाइयों में, यहाँ के किसान भाइयों में खुशी की लहर दौड़ेगी। अब अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए पंजाब और हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है। पश्चिम बंगाल के गंगे पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश है। उड़ीसा से लेकर के छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी कई इलाकों में, यानी मध्य इलाके जो है वहां पर भी बारिश होगी। पूरा विदर्भ, तेलंगाना से लेकर के ये पूरा जो आपका गुजरात है यहाँ पर बारिश है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बाकी इलाकों में बारिश है, लेकिन ये चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ पर चांसेस अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं 18 तारीख को। और अगर 19 तारीख की बात करते हैं तो 19 तारीख को बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। ये राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। ये दक्षिणी इलाके जो है ये आपके गुजरात के और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया और आगे आ जाएगा। और उसके बाद ये 20 तारीख का सिस्टम बना हुआ है। 20 तारीख को ये लो प्रेशर एरिया आप देखिए गुजरात के पास फिर से पहुंचेगा, यानी जो 18 तारीख को बन रहा वो आगे आ जाएगा। और 20 तारीख की जो बारिश है उसको अगर हम देखते हैं तो ये फिर भी पूर्वी राजस्थान में दिखाई देगी, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के ये जितने भी इलाके हैं, पश्चिमी इलाके, यहाँ पर नहीं होगी। दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में अतिवृष्टि दिखाई दे रही है 20 तारीख को। और 21 तारीख की बात करें तो ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ राजस्थान की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो 21 तारीख को हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके बारिश देख जाएं और पश्चिमी इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन जो गुजरात है वहां पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें देखेंगे हम कि पूरे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार अब होने वाली है। यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं रहेगा। आपने देखा था कि ये बादल फटा था और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बदकिस्मती से कई भाई बहनों की जाने गई है। तो ये इस समय त्रासदी है जो उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चल रही है। और क्योंकि मानसून अभी चल रहा है तो आगे भी इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। तो ये सारे इलाके जितने भी हैं यहाँ पर बारिश की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। अब अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये मंडी, कुल्लू, धर्मशाला से लेकर के आपका ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और ये शिमला वगैरह सभी इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे। एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखें तो देहरादून, टेहरी गढ़वाल, मसूरी, हरिद्वार ये जो इलाके हैं, नैनीताल, चंपावत, ये सारे इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होंगे। एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगी। पटियाला, फतेहगढ़ साहबजादा, अजीत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। ज्यादातर इलाकों में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में भी अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां होंगी और उसमें सिरसा, फतेहाबाद में ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हिसार, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर से लेकर के ये सारे इलाकों में, जो रोहतक, चरखी दादरी, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश यानी पैची रेन अर्ली मॉर्निंग में होगी, आफ्टरनून में थोड़ी सी रुकेगी और शाम या रात में फिर से चांसेज है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ से लेकर के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ से लेकर के और हो सकता है कि अलीगढ़, बुलंदशहर यहाँ तक दिखाई दे, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, ये जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, खास करके मध्य और जो मध्य भाग से लेकर के यानी बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, ये सारे, काशीराम नगर, ये सारे इलाके आगरा, हाथरस, अलीगढ़ तक बारिश की गतिविधियां ये 19-20 तारीख को बढ़ सकती है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बदकिस्मती से अभी भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। सीतामढ़ी, चंपारण और ये जो मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से लेकर के माधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, ये जो इलाके बारिश देखेंगे, बाकी इलाकों में खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। झारखंड में भी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर छुटपुट बौछारें, खंड वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई देगी। अगर हम और आगे चलते हैं यानी कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और पश्चिम बंगाल के जो उपहिमालय पश्चिम बंगाल में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ओवरऑल इंटेंसिटी में कमी दिखाई देने वाली है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर हम देखें तो ये जो इलाके हैं राजस्थान में, यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसमें अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें यहाँ पर राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं यहीं पर दिखाई देगी। आज हो सकता है कि जो ये बिल्कुल पंजाब से लगे हुए इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के, वहां पर हल्की बौछारें पड़ जाए, लेकिन चांसेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो बारिश होगी वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर के बांसवाड़ा और ये सिरोही, जालौर, राजसमंद, बाड़मेर के दक्षिण इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें हमें दिखाई दे रही है जयपुर तक। लेकिन बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कल हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां यानी कि 19 और 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां ये गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जो झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर यहाँ तक दिखाई देगी। लेकिन जो चूरू, बीकानेर और नागौर के जो ये ज्यादातर इलाके हैं, जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर जोधपुर के भी जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाकों में बारिश रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। 21 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो गंगानगर से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं 21 तारीख को, कि जो लो प्रेशर एरिया आने वाला है वो हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, इस जगह तक आ जाए और उसका असर इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो इलाके हैं उस समय यानी कि ये जो आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर उस समय भी चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। ये कुदरत की मार है या कह लो, क्योंकि जो मौसम है इसका बहुत ज्यादा खामियाजा हमारे किसान भाइयों को भुगतना पड़ता है। पहले ज्यादा बारिश थी, अब कम बारिश है, तो दोनों ही तरफ से किसान ही ज्यादा परेशान होते हैं, उन्हीं की फसल बर्बाद होती है, बाकी लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात हुई। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कई इलाके अब भारी बारिश देखेंगे। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बरवानी, खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इसके बाद जो वेदर सिस्टम आएगा वो फिर से ये जो डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, ये सारे इलाकों को बारिश देता हुआ आगे जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ से लेकर के कांकेर, कोंडागांव, दयालपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाके, खास करके मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गंजम, गजपति, कंधमाल और ये नवरंगपुर, ये कालाहांडी, यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा भारी बारिश दोनों वेदर सिस्टम के कारण यहाँ पर होगी। वलसाड़, डांग, तापी, सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा से लेकर के भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, ये जो इलाके हैं सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, बोटाड, सुरेंद्रनगर और ये अहमदाबाद, खेड़ा, ये पंचमहाल, ये सारे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो दक्षिण इलाकों में आपको दिखाई देने वाला है। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पर ये आपका जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में भी
जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपके पालघर, थाने, ये जो इलाके हैं, सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। मुंबई में भी तेज बारिश की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये भी इलाके हैं, ये लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। यहाँ पर नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल, वर्धा, अमरावती, यहाँ पर भारी बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इनके भी जो घाट के इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तेलंगाना के ज्यादा इलाके बहुत भारी बारिश देखेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। और अगला जो वेदर सिस्टम आएगा वो भी उत्तरी जो तेलंगाना है वहां पर भारी बारिश देखेगा। आजकल में बारिश की गतिविधियां जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर तटीय कर्नाटक, ये तटीय आंध्र प्रदेश में भारी होगी, बाकी इलाकों में कम होगी। बेंगलुरु और तुमकुर, चामराजनगर और ये मांड्या और ये जितने भी कोलार, हसन, हवेरी, ये जो इलाके यहाँ पर साउथ इंडियन कर्नाटका में बारिश है। कोस्टल कर्नाटका में तेज बारिश है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में बारिश हल्की होगी। केरल में तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश कम होगी। लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।